Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss higher education questions with the help of detailed explanation so that it will help you in your upcoming examination. So I hope everything is perfect, audio, video, PPT. So higher education के कुछ important question with explanation हम discuss करेंगे. So before starting the video, just note down these are the timing of our free classes on bilingual channel and my timings at 10 a.m. on YouTube and 11:30 on Textbook app. My days will be Tuesday, Thursday and Saturday only and same days आप लोगों को app पे session available रहेगा. Okay. And if you are referring only English channel then it's 11 a.m. on English YouTube channel and Monday, Wednesday, Friday will be my days. रेस्ट ऑफ स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया आप उसको फिल कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल and remaining join this telegram group for important updates, important session link, important revision link so that आप लोगों को टाइम टू टाइम जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है इन केस वहां से मिस हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए एंड कोई भी डाउट है विद योर पीयर्स या फिर अपने फैकल्टी के साथ तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप लोग आंसर्स करेंगे, उसके बाद में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी. सो यू हैव 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा न्यू तरीके से फ्रेमिंग किया गया है. सो द यशपाल कमेटी रिपोर्ट लेड मोर एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. जो यशपाल समिति की रिपोर्ट है उसमें निम्न में से किस बिंदु को अधिक महत्व दिया गया है? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, single discipline and focused learning, multidisciplinary learning और both A and C. What is the correct answer? किसको ज्यादा महत्व दिया गया है? जी हाँ, we will try to discuss 10 to 15 questions और उसके साथ साथ यहाँ पर ताकि explanation को भी हम लोग cover कर पाए. हाँ जी, so what is the correct answer? Both A and C will be the करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन. यशपाल कमेटी जो रिपोर्ट है 92-93 के अंदर, ठीक है, जिसका जो हम शीर्षक एक तरीके से बोल सकते हैं या मेन ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं कि इन्होंने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा के बारे में बात किया था. यशपाल कमेटी रिपोर्ट मोर एम्फोसाइज किसके ऊपर ज्यादा महत्व दिया था? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर और मल्टी डिसिप्लिनरी जो बहुआयामी शिक्षा है उस अप्रोच के ऊपर ज्यादा क्या थे? वो फोकस थे. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर और मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, पहले हिंदी देखिए देन आई शो यू हिंदी. इंग्लिश देखिए पहले, फिर उसके बाद में हिंदी शो करती हूँ आपको. हाँ जी. यशपाल कमेटी suggested CHER chair as an apex body for higher education. सब सम मतलब उनको जोड़ देना, इकट्ठा कर देना एक के अंदर, यूजीसी, AICT, NCT, DEC सबको. ये असर्शन दिया गया है और ये उसका रीजन दिया गया है. तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये आप लोग हिंदी देख सकते हैं. So what is the correct answer? हाँ जी, so here the correct answer is option number A. एक 7 मेंबर कमीशन होता है फॉर हायर एजुकेशन के लिए जिसको CHER, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च. ओके, CHER की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया था, एक इम्पॉर्टेंट फीचर मानी जाती है यशपाल कमेटी रिपोर्ट की. इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको हम अलग अलग हैंडल करते, तो ऑब्वियसली अब देखो मल्टीपल अगर डाइवर्जन आपके सामने रहेगा तो ऑब्वियसली उनको हैंडल करना काफी इंपॉर्टेंट है.
तो उस टाइम पे ये जो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, डीसी अलग अलग बॉडीज हैं, उनको क्या कर दिया जाए, सब सम कर दिया जाए, और जो इंसुलेट हो रखा है, पॉलिटिकल प्रेशर है या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, उनसे क्या कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा आउट कर दिया जाए, ताकि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी जो काम है, उसकी कार्य प्रणाली है, उसमें सुधार लाया जा सके. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विद देयर एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड देयर आर्टिकल. आर्टिकल हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वन करना है, ठीक है. सो दैट आप लोगों को सिर्फ पीवाईक्यूज के थ्रू करना है, अदरवाइज ज्यादा आर्टिकल अभी आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं. सो इंपॉर्टेंट वन को ही डिस्कस करना है. हिंदी देखिए, 30 सेकेंड. So what is the correct answer? Option number B will be the correct answer. चुनाव आयोग, संघ यूपीएससी, जिसको आप बोलते हो फाइनेंस कमीशन, या फिर आपका वित्त आयोग, या फिर कैग आप इसको बोल देते हो, तो ये आप लोगों की क्या है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, यूपीएससी 315 से 323, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एंड कैग आपका आ जाता आर्टिकल 148. सो हियर द आंसर इज बी ऑप्शन. Next, question number 4, and the very, very important question we can say. फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया. इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है. चलो, तो ये आपका आ जाएगा आंसर डी. कौन से कहां से फीचर्स लिया गया है. तो देखो, संवैधानिक राज्य प्रमुख की बात करें तो ये आप लोगों का इधर देख सकते हो, इधर आपका यहाँ पर एक एक चीज एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेंडमेंट यूएस, प्रेसिडेंट पावर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, और डायरेक्टर प्रिंसिपल आयरिश. ये पॉल साइंस वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. एक थोड़ा सा हाइलाइट्स ऑफ द रिजल्ट आप देख सकते हो. अगस्त रीनेट के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफी अच्छा आप लोगों का मेहनत का रिस्पॉन्स आया है, राइट. तो अभी सफलता का सफर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बूस्टर कोर्स आपके शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन वाला भी कवरेज मिलेगा, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर देयर. और बूस्टर कोर्स आपके शुरू हो चुके हैं, जो कि एक लास्ट मिनट एक डोज का काम करते हैं. सो टिल एग्जाम ये वैलिडिटी रहने वाला है. पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको एक सिंगल इस पर्टिकुलर अमाउंट में रहेंगे. और फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, PRITI H फैकल्टी कोड. और ये सारी हाइलाइट्स इसकी रहने वाली है, बिकॉज इसमें फाउंडेशन का भी आपको एक्सेस मिलेगा. फाउंडेशन आपको पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, बूस्टर आपको पेपर 1 पेपर 2 सारा कुछ. सो मोर डिटेल आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है. हाँ जी. हम्म. In 1990, Supreme Court of India directed the government to make compulsory environment education at all level of education, कि हर स्तर पे education को important करना है environment वाला. और गवर्नमेंट ने incorporate किया कि education in school syllabus from 2004 से 5. कौन सा statement सही है? 30 सेकेंड. Yes, so here the correct answer is option number D.
1991 में इधर क्या बोल रखा है 90 में, तो क्या मैं बोल सकती हूँ पहली स्टेटमेंट देखते क्या यहाँ पर गलत है या फिर सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी और द कंपल्सरी इन्वायरमेंट एजुकेशन, की आपका जो पर्यावरण शिक्षा है बच्चों को पर्यावरण के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है, और हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे इसको कंपल्सरी कर दिया जाए। एंड गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट किया था इन्वायरमेंट को स्कूल सिलेबस के अंदर 4 और 5 के अंदर। 4-5 की बात की है कि इस पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया था, तो ये कथन 1 आपका क्या है, फॉल्स, एंड द सेकंड वन इज करेक्ट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल। आपको पता है रीनेट एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा आपसे पूछी गई थी। सो हेयर द क्वेश्चन फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल एंड वी हैव वेरियस कमीशंस, तो इनका बताइए क्रोनोलॉजी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हिंदी देखिए, सॉरी इंग्लिश देखिए, उसके बाद में हिंदी शो करती हूँ। Students, don't forget to like and share this important session, as you know very well, just because of Hoi Ashtami fast, ये आप लोगों का प्रीमियर किया गया है, right? And join this Telegram group. And if you are planning for booster courses, then you can apply this faculty code. Hmm. Yes. चेक इन हिंदी। अगर अभी भी किसी का मिस हुआ है तो प्लीज आप स्क्रॉल कर सकते हैं स्लाइडर को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? शिक्षा आयोग के सही कलानुक्रमिक, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल अनुक्रम की पहचान करें। री नेट का पेपर 1 पेपर 2 में, और चाहे हम जून के अंदर 18 जून को जो एग्जाम था, दोनों का ही ये कॉमन क्वेश्चन था। हाँ जी, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करूं, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, राधा कृष्ण कमीशन, कब आया था, 48-49 के अंदर। सेकेंडरी एजुकेशन कब आया था, मुदालियर कमीशन। एजुकेशन कमीशन, इसको आप क्या बोल सकते हो, कोठारी कमीशन, ये आया था 52-53 में, और मुदालियर सॉरी कोठारी आया था 64-66 में। एनकेसी कब आया था, 2005 में आया था। और रिपोर्ट सबमिशन की बात करें तो दोनों ही ईयर्स कहीं ना कहीं इसके क्या है, रिलेटेबल है। तो कहीं पर आपको 5 भी देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको यहाँ पर मूव ऑन करना है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग कमीशन विद द ईयर्स। हरदो कमीशन, और ये सारे आपके प्री इंडिपेंडेंस के कमीशन है, मोस्टली आजादी से पहले के कमीशन है, उनके ईयर्स आपको मेंशन किए हैं। हरतोग कमीशन, सेडलर कमीशन, सर्जेंट प्लान, और जाकिर हुसैन कमेटी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चेक इन हिंदी एज वेल, 30 सेकेंड यू हैव। यस, वेरी गुड। हम्म। सो यहाँ पर इनके स्थापना के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना था, आपको आंसर प्रोवाइड करना था। देखो, हरतोग जो आयोग है, राइट, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। हरतोग कमेटी या कमीशन की बात करें, रोगों को हरने के लिए कब आया, 29 के अंदर। देन उसके बाद अगर सेडलर की बात करते हैं, जिसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फेवर में सारे काम किए, तो ये आता है आपका 1917 के अंदर। सर्जेंट 1944 में, और जाकिर हुसैन कमेटी 1937 में। आपका जैसे नाई तालीम है, जो गांधी जी की फिलॉसफी पे आधारित थी, तो 37 के अंदर ये आप लोगों की एग्जिस्ट करती है। और जाकिर हुसैन क्या थे, गांधी जी की फिलॉसफी कि बच्चे का क्या है, एक तरीके से हर तरीके से बच्चे का क्या किया जाए, विकास किया जाए। Which of the following is termed the Magna Carta of English Education in India? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है किसको? एल्फाइनस्टोन, मैकॉले, वर्धा, और वुड डिस्पैच।
So what is the correct answer? तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? वुड डिस्पैच आ जाएगा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये आ जाएगा वुड डिस्पैच। कब आया था? 1854 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, हाँ ये बताइए। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज सेट अप अंडर द रुब्रिक ऑफ। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहला नियामक निकाय किसके तहत स्थापित किया गया था? UGC, MCI, BCI, AICT। So what is the correct answer? Medical Council of India। अगर मैं यहाँ पर मेडिकल काउंसिल की बात करती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इनके ईयर्स को देखिएगा। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये फर्स्टली कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1934 के अंदर। और कौन सा एक्ट कौन सा था? अगर मैं मेडिकल काउंसिल एक्ट की बात करती हूँ, इट वाज 1933। ये क्या थी? सैचुरेटरी बॉडी थी, जो कि मेडिकल से रिलेटेड, जो भी मेडिकल एजुकेशन थी उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं या जो भी यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, उसके बारे में क्या करती थी? काम करती थी। बाद में इसको किससे रिप्लेस किया गया था? नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ रिप्लेस किया गया था। तो एमसीआई के रूब्रिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये आप लोगों की पहली, ये आपके अराउंड 56 में आती है, ये आपका 45 के आसपास आती है। बीसीआई का और आप एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख सकते हैं, यू विल बी एबल टू बाइफरकेट द सेम। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन। वैल्यू फॉर सोसाइटी, समाज के लिए मूल्य। डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन। डेवलपिंग आइडल टीचर्स। acquainting students with the value of education। yes, what is the correct answer? हाँ जी, तो है द करेक्ट आंसर ही। देखो, अगर आपने रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छे सिटीजन्स को डेवलप कर दिया तो ऑब्वियसली दे विल बी आइडल टीचर्स, दे विल वैल्यू फॉर एजुकेशन एंड दे विल वैल्यू फॉर सोसाइटी। हर चीज में ओवरऑल वो चीजें आएंगी। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो ये था हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन, और ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। मोड ड्रॉप्स मॉडर्नाइजेशन schemes come under which of the following apex body of higher education department? कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? AICT, NIC, UGC, none of these। तो इसका आंसर आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन। सो ये था आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स informative, and do not forget to like and share the same, and also subscribe the channel। and if you are planning for December booster course, apply this code and fill Google form which is given in the description। Also join this Telegram group as well। So see you in the next session। Bye bye, take care।